देवास जिले में जारी रेत का काला कारोबार कई अधिकारियों और नेताओं के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। पिछले दिनों कन्नौद खातेगांव क्षेत्र के रेत ठेकेदार को ब्लैकमेल कर वसूली करने का मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था और उनमें से कई लोग भाजपा से जुड़े थे। अब बागली में भी एक भाजपा नेता पर रेत के डंपर रोककर वसूली करने के आरोप लगे हैं। इन सब में खनिज विभाग की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। दरअसल सोमवार को रेत के ओवरलोड डंपरों को बागली थाना क्षेत्र के धन तालाब में बड़े पैमाने पर रोका गया। डंपर संचालकों का आरोप है कि 12 से अधिक रेत के डंपर बागली के भाजपा मंडल अध्यक्ष टिकेत प्रताप सिंह ने रोके हैं और प्रति डंपर 10,000 रुपए की मांग की, जिसके गवाह उनके ड्राइवर हैं। देखिए ये वायरल वीडियो जिसमें डंपर संचालक खनिज इंस्पेक्टर को नेताजी की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। आपने कोई लिखित आदेश दिया था क्या साहब? आपने कोई लिखित आदेश दिया था किसी को कि मेरी एब्सेंस में गाड़ी पकड़ लेना? सर मैं सिर्फ आपसे इतना साहब आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपके एब्सेंस में किसी को गाड़ी पकड़ने के लिए आपने आदेश दिए थे क्या? नहीं दिए। हम किसी को आदेश देते हैं, हम खुद स्वयं गाड़ी पकड़। ठीक है, आपके पहले 12 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, उसके बाद आपने स्वयं पकड़ी गाड़ियाँ। तो जो 12 गाड़ियाँ पकड़ी उसकी जब्ती आपने किससे ली थी? मैंने किसी जब्ती नहीं ली भाई, मैंने उस गाड़ी को नब्ती की, यहाँ पे नाके पे खड़ी थी। यहाँ पे नहीं तो खड़ी थी, लेकिन आपने तो पकड़ किया था। आपको किसी ने पकड़ के दी तो भैया नाम तो होगा उसका। चेक करने का अधिकार मुझे दिया हुआ है। वो अधिकार है आपके पास, लेकिन किसी खड़ आदमी ने रोकी गाड़ी, मुझे किसी बुलाया नहीं है। साहब एक बात बताओ, आप कोई भी रोड पे चलता आदमी, आपकी जो बात है मेरे वरिष्ठ अधिकारी में अवगत करा चुका हूँ। मुझे बता रही जगह बनाई है, सरकारी जगह है ये। सर ये नाका आपके अंडर में आता ना सर? आपके नाके पे गलत काम आपने क्यों नहीं रोका उसको? आपके उपस्थित न होने के कारण भी मंडल अध्यक्ष खुद आके गाड़ियां रुकवा कर आपको देता है। मतलब आपका काम सर मंडल अध्यक्ष कर रही है और आपने वो गिरफ्तारी ले ली सर। और क्या सर, प्रैक्टिकल यही हो रहा है ना। आप ये बताओ कमेटी इंचार्ज साहब, आप इस नाके के उसका राइट है सर गाड़ी रोकने का? नहीं, उसको अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है ना सर, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर आए कि वो अधिकार। तो साहब आप नाम बताएं उसका, कौन था जिसने आपको यहाँ पे गाड़ी रोकी? क्या नाम है मंडल अध्यक्ष का? भैया बताएंगे ना। टिकेत प्रताप ना क्या टिकेत प्रताप सिंह। मेरी बात सुनो। उसके बाद में सर उन लोगों ने प्रताप ने हमारे जो गाड़ियां पकड़ी थी उन सारे ड्राइवर से बोलो 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं गाड़ियां छोड़ दूंगा। ये सारी बात मेरे ड्राइवर बोलेंगे। ऐसी बात हुई है, आपके पास प्रमाण है तो बिल्कुल मेरे ड्राइवर देगा ना, गवाही देगा ड्राइवर। जब 50 लोग 10 लोग एक बात बोल रहे हैं तो माननी पड़ेगी कि हर वक्त आदमी बात करते हुए रिकॉर्डिंग लेके नहीं बैठा रहता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लेके नहीं बैठूंगा। अरे साहब आवेदन नहीं, अपन तो रिपोर्ट लिखवाएंगे साहब। ये बात करो, आवेदन बहुत दे चुके, 2 साल से आवेदन ही दे रहे हैं। आप खान साहब को हर आदमी को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इधर भाजपा नेता टिकेत प्रताप सिंह ने खनिज अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि रेत के ठेकेदार खुद ओवरलोडिंग करवा रहा है और बीच रास्ते में खनिज विभाग के लोग प्रति डंपर 300 रुपए की वसूली करते हैं। ओवरलोडिंग के कारण सरकार को रॉयल्टी का भारी नुकसान हो रहा है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा लिखित में शिकायत भी की है। आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे कोई रेत के डंपर है। आप ये भी निकाल दीजिए कि मुझे 200 रुपए चाहिए या 300 रुपए चाहिए। ठेकेदारों की जो ये शब्द बोल रहे हैं सुबह से कि हमको कमीशन चाहिए, अगर ये भी शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। कमीशन वाली जो आप बात कह रहे हैं सर, आप वीडियो बता दीजिए। जो आदमी यहाँ पे पैसे लेता होगा मेरे पास में, सुनिए मेरे पास में, अब वो फिर बात मत करिए आप, मैं आपको सबूत दे दूंगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। दे दीजिए आप। आपके कर्मचारियों के दिलवा दूंगा मैं, मेरे कर्मचारी फिर वो भी करवा दूंगा। सुनिए मैं मेरा कर्मचारी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा मैं। याद रखना आप, बिल्कुल आप ये बात याद रखना। बिल्कुल, मेरा कर्मचारी हो चाहे ठेकेदार कर्मचारी हो, आप सुनिए, आप याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपके फलाने आदमी की जेब में इतने का नोट, इतने नंबर का नोट रखा है, फिर कार्रवाई करके बताना आप दीजिए। मैंने इसमें लिखा है, मैं बता देता हूँ। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना बागली, रेत ठेकेदारों पर कार्रवाई बाबत निवेदन है कि मैं शिकायतकर्ता टिकेंद्र प्रताप सिंह निवासी बखेड़ा सोमा का होकर आपसे आग्रह करता हूं कि नेमावर से इंदौर के लिए रेत का भरपूर परिवहन होता है, जो कि ओवरलोड जाता है, लेकिन रॉयल्टी कम होती है तथा रेत के अवैध रूप से ठेकेदारों द्वारा चोरी करके शासन को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
ठेकेदारों द्वारा लगाया जा रहा है। कृपया रेत ठेकेदारों पर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ठीक बात है ना? आप लोग सब इस पे साइन करके अपने मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके और यहाँ पर दे देते हैं। यहीं पर टीआई साहब भी आ गए हैं और टीआई साहब, हमारा ये निवेदन है कि ये लाते हैं, इनसे सबसे 1 to 1 बात हुई है। इनका ये कहना है कि ये जो डाला है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये कंपनी फिटेड डाला है, ये इनबिल्ड आता है। इसके बाद में ये माल भरने का सपोज कीजिए कि 17,500 रुपये है, तो ठेकेदार इनके ऊपर दबाव बनाता है कि इतना भर के ले जाओगे तो भी 17,500 लगेंगे, और अगर पटिया लगा करके ऊपर टेपर लगा करके ले जाओगे तो भी 17,500 रुपये में हम आपको भर के देंगे, और आपका डंपर आपके नियत स्थान तक भेजने की गारंटी हमारी रहेगी। रास्ते में आपको कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बदले में बीच में 3 नाके आते हैं, संदलपुर और एक नेमावर के पास में। वहाँ पर प्रति डंपर 10 चक्के डंपर का 300 रुपये ये वसूलते हैं, और 12 चक्का और 14 चक्के का 500 रुपये वसूलते हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार की इनके पास में वसूली का काम रात भर चलता है। उसके लिए हम 2 दिन में आपको पूरे सबूत के साथ में उपलब्ध करा देंगे। मराठे साहब ने हमको कहा है कि अगर आप हमको सबूत देते हो तो हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। ये भी हम आपके ऊपर कर देंगे, आपको उपलब्ध करा देंगे। आप रेत ठेकेदारों को आरोपी बनाएं, ऐसा हम सब का आपसे आग्रह है। घटनाक्रम के बाद डंपर संचालकों ने कुछ देर के लिए बैतूल हाईवे जाम करने का भी प्रयास किया। बागली थाना प्रभारी दीपक यादव भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल ऐसा लगता है कि रेत के काले कारोबार में किसी के भी हाथ दूध के धुले नहीं है। मामले में खनिज अधिकारी खान ने मीडिया को अधिकृत बयान देने से इनकार कर दिया। इसके पहले भी इन खनिज अधिकारी पर विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ने उन्हें देवास में मलाईदार पोस्टिंग दी है।